सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आप? आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। राम प्रसाद जी दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन थे और उनकी पत्नी रमीता जी एक स्कूल चलाती थी। उनके यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी बस एक ही चीज की थी कि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। वह शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर से दिखाकर थक गए थे, फिर भी उनकी औलाद पैदा नहीं हुई। रमीता जी और राम प्रसाद जी पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। वे दोनों हर नवरात्रे को 9 दिन का व्रत रखते थे, मगर वह कन्या पूजन नहीं करते थे और पास के मंदिर में जाकर हमेशा माँ दुर्गा से शिकायत करते रहते थे। माँ, कैसी माँ हो आप? आपको मेरी पीड़ा नहीं दिखाई देती? शादी को इतने साल हो गए हैं, क्यों आपने मेरी कोख सुनी रखी है? अब जब तक मेरी गोद नहीं भरेंगी मैं कन्या पूजन नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर खड़ा मंदिर का पुजारी यह बात सुन लेता है और कहता है, बहन जी, माँ सबकी इच्छा पूरी करती हैं अगर हम दिल से मांगे तो, लेकिन आपको माँ में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप अपना सब कुछ माँ के हवाले समर्पण कर दीजिए। और मुझे लगता है कि आपकी पूजा अभी अधूरी है, क्योंकि आप व्रत तो रखती हैं लेकिन आप कन्या पूजन नहीं करती हैं। 9 कन्या माँ के 9 रूप हैं। आप इस बार कन्या पूजन कीजिए और देखिए आपकी मनोकामना कैसे माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार मैं जरूर माता जी की पूजा करूंगी और 9 कन्याओं को खिलाऊंगी। उसके बाद राम प्रसाद जी पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी, कोई आसपास 9 कन्याएं हो तो उसका प्रबंध कर दीजिए ताकि हम व्रत पूरा होने के बाद कन्या पूजन कर सकें। देखिए, सड़क उस पार जो कॉलोनी है उसमें एक घनश्याम नाम का आदमी रहता है। आप उसके पास जाइए, उसकी 10 कन्याएं हैं तो आपको कन्या पूजन आराम से हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। फिर राम प्रसाद और अनीता जी गाड़ी के पास जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, तुम सामने वाली कॉलोनी में घनश्याम के पास चलो, उसकी 10 बेटियां हैं और हमें कन्या पूजन की 9 कन्याएं की जरूरत है। फिर हमारा काम हो जाएगा और हमारा व्रत भी पूरा हो जाएगा। जरूर, उस घनश्याम ने बेटे के चक्कर में 10 बेटियां पैदा कर ली होंगी। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोलते रहते हो। जितना कहा है बस उतना काम करो। फिर तीनों गाड़ी लेकर घनश्याम के पास जाते हैं। फिर तीनों गाड़ी लेकर घनश्याम के घर के पास जाते हैं और फिर गाड़ी से उतरकर राम प्रसाद जी और रमीता जी घनश्याम से कहते हैं, नमस्कार भाई साहब, मुझे कन्या पूजन के लिए आपकी 9 बेटियां को घर ले जाना है। क्या आपकी पत्नी ने कन्या पूजन कर लिया है या अभी करना है? घनश्याम हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं भाई साहब? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और किसकी पत्नी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो क्या आपकी 10 बेटियां नहीं है? बहन जी, मैंने कब मना किया कि मेरी 10 बेटियां नहीं है? हाँ, मेरी 10 बेटियां हैं, लेकिन वो मेरी सगी बेटी नहीं है। लेकिन वो फिर भी मैं इनको अपने सगी बेटी से ज्यादा प्यार करता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बताइए। यह जो आप सबसे बड़ी बेटी को आप देख रहे हैं, जो बहुत ही प्यारी लग रही है, एक दिन की बात है जब मैं किसी काम के सिलसिले कहीं बाहर जा रहा था तो मैंने देखा एक तालाब के पास एक गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने एक डब्बा फेंककर गाड़ी भगा लिया। लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में है, शायद उनके पीछे बहुत बड़ी आफत पड़ी थी। बॉक्स के पास गया तो खोलकर देखा तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। उसमें 1 हफ्ते की बच्ची थी। शायद उसके माँ बाप ने जबरन बॉक्स में डालने के चक्कर में इस बच्ची के पैर मोड़ दिए थे और शायद उन्हें पता ही नहीं चला कि कब इस बच्ची का पैर उन्होंने तोड़ दिया था। 7 साल हो गए इस बात को। ये दिल पर लगाकर बैठी है, बस गुमसुम सी रहती है, दर्द सीने में छुपा कर बैठी है। और ये जो आप 2 जुड़वे बच्चियां देख रहे हैं, एक दिन की बात है जब मैं सब्जी लेने जा रहा था तो कूड़ेदान के पास से मुझे बच्चियों की रोने की आवाज आई और जाकर वहाँ पे देखा तो 2 जुड़वा बच्चियां कूड़ेदान के पास पड़ी हुई रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया और फिर इनको मैं अपने घर लेकर चला आया। इसी तरह हर बच्ची मुझे कहीं न कहीं लावारिस रूप में मिली और मुझे इन सब का दुख नहीं देखा गया और इन सबको उठाकर अपने घर लाया और मैं इनका बाप बनकर पालन पोषण कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों हम हर नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं और अपनी ही बेटी को हम कूड़ा दान में फेंक कर भाग जाते हैं या छोड़ कर चले जाते हैं या उनका हम खून कर देते हैं। क्या यही असल में कन्या पूजन है? हम सबको सोचने की जरूरत है। एक तरफ तो हम कन्या पूजन का ढोंग करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम बेटियों को कूड़े में फेंक देते हैं। फिर राम प्रसाद जी के दिल में अचानक से एक बात आई और उन्होंने घनश्याम से बोला, घनश्याम, यदि तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ।
जी कहिए। मैं 3 कन्याओं को अपनाना चाहता हूँ अपनी बेटी के रूप में, और हमारा अपना स्कूल भी है और हॉस्टल भी है, तो बाकी सभी बच्चियों को वहाँ पढ़ाने का बंदोबस्त भी करूँगा ताकि सभी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और जीवन में कुछ तरक्की करें और ये अपने आप को कभी अनाथ ना समझें। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। भगवान आपका जैसा पति सबको दे। मुझे कोई एतराज नहीं है यदि आप अपनाना चाहते हैं तो। सही मायने में आप ही कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्या पूजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कन्याओं को हम कुछ गिफ्ट दे दें या उनको अपने घर बुलाकर खाना खिला दें। कन्या पूजन का तो मतलब यही है कि हमने आसपास कन्याओं को सुरक्षा प्रदान करें, उनकी देखभाल करें। माँ दुर्गा आप जैसे पति और पिता सबको दें। उसके बाद घनश्याम तीनों लड़कियों को पास बुलाता है और कहता है, बेटी आज से ये दोनों तुम्हारे असली माँ बाप हैं। अब इनके साथ जाओ, तुम्हें अब इनके साथ ही रहना है। इतना सुनते ही रमीता बैठ जाती है और अपनी बाहें फैला देती है और कहती है, आ जाओ मेरी बेटियों। उसके बाद तीनों बेटियां दौड़ कर आती हैं और रमीता जी को गले लगा लेती हैं और फिर रमीता जी उन बच्चियों को चूमने लगती है। राम प्रसाद जी और रमीता जी कानूनी रूप से उन तीनों बच्चियों को गोद ले लेते हैं और उनका नाम रखते हैं दुर्गा, गौरी, शीतला, क्योंकि तीनों बेटियां उन्हें नवरात्रि में मिली थी। आज कई वर्ष हो गए हैं, वह सारी अपनी पैरों पर खड़ी हो गई हैं और अपनी गृहस्थी में रच बस गई हैं। इसके बाद तो रमीता जी ने कितनी ही बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है। उन्हें तो शायद याद भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो जीने का मकसद मिल गया था। अब 3 बेटियां भी बड़ी हो गई, उन्हें माता पिता की तरह आदर और सम्मान देती थी और उनका पूरा ख्याल रखती हैं। अब तो स्कूल का पूरा काम भी दुर्गा, गौरी और शीतला देखती हैं। इतने सालों में काफी कुछ बदल गया है, पर नहीं बदला तो रमीता जी के मंदिर आने का क्रम। वे तब से आज तक प्रतिदिन मंदिर आती थी। अब उनके मन में उनकी गोद सूनी रहने की शिकायत नहीं होती है। अब तो वह माता का धन्यवाद करने के लिए आती हैं, जिन्होंने उसे सच में कन्या पूजन करने का मौका दिया और उसे इतना समर्थ भी बनाया कि वह यह कार्य कर सके। अब रमीता जी हर नवरात्रि में कन्या पूजन कर गरीब बच्चियों का भविष्य संवारने की कोशिश में लगी रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।